देखिए अभी मुझे मजा नहीं आ रहा है। अरे आप लोग तालियां तो बजाइए, सभी लोग तालियों के साथ जय हो। सुनो 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 तेरी कहानी राजा की, सुनो 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 तेरी कहानी राजा की, राजा की महाराजा की, राजा की महाराजा की जय हो। जोरदार तालियां। सुनो 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 तेरी कहानी राजा की, सुनो 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 तेरी कहानी राजा की। हे माँ चक्रमंडल विधान का है ये उत्सव प्यारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा। तेरे वैद्य नेत्र के पंच कल्याणक आए उत्सव प्यारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा। ला 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 दिखाया प्यारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा। ला 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 नारायण बन करके कोई सिद्ध सुखिए प्यारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा। तेरी पैंती नेत्र के पंच कल्याण के आए उत्सव प्यारा, करता है भक्त किनारा, करता है भक्त किनारा। ला 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 ला
और आप सभी लोग जो तालियां होले होले प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले, चल चल रे चल चल रे प्रभु करते होले 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 होले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले। आप भक्ति धीरे धीरे कर रहे हैं और इंद्राणी जी बड़ी जोर से कर रही है। अरे इंद्राणी जी इनको भी भक्ति सिखा दो ना। हाँ आप इनका हाथ पकड़िए। हाँ 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 इनको लगता है पुराने दिन याद आ गए। क्या बात है? हाँ भाई साहब चल चल रे हो चल चल रे प्रभु करते होले होले होले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले, प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले। बस महाराज आज के समाचार समाप्त हुए। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया आप समाधान कीजिए। क्या करता है तो मैं उसका समाधान करूंगा। संसार कर्म करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने के बाद जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देश दीजिए। इस संसार में सुख और दुख की भूल के परिभ्रमण करके इस प्राणी ने अभी तक मंगल प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। क्यों पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। समझिए बताइए समझे कि नहीं? समझ गए? धन हो गया, धन हो गया। तो बोला भैया इन महाराज ने कहा हे देवेंद्र आपने जो हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है सो मैं धन हो गया और आप धन हुई कि नहीं? एक धन मालूम कब हो गई थी जब इनका विवाह इनके साथ हुआ था, ये तभी धन हो गई थी। बजाइए जोरदार तालियां। क्या बात है? भक्ति गति के साथ इंद्रों के पैरों की पायल बजे, झुम झुम नाचत गजे गजे। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, झुम झुम नाचत गजे गजे। देखो गिर आई भक्ति की छाई घटा, आज मंदिर में आज मंदिर में नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो। भैया सभी को इतनी प्रसन्नता है कि 2 नंबर इधर वहां बैठे हैं तो 6 नंबर के यहाँ खड़े हो गए। मैं जानता हूँ आप बड़ी सुंदर भक्ति करेंगे। आप बैठिए। हाँ 2 नंबर के आइए। ओहो आइए आप भी आइए ना। हाँ एक इमारत। हाँ भजले प्रभु का नाम है, ओ महिला रे गई होरी। मन भजले प्रभु का नाम है, ओ महिला रे गई होरी। ओ महिला रे गई होरी, कमरिया हो गई टेढ़ी। कमरिया रे गई होरी, कमरिया हो गई टेढ़ी। रे मन भजले प्रभु का नाम, ओ महिला रे गई होरी। रे मन भजले प्रभु का नाम। राकेश भाई साहब आप सभी को पता है कि जब हमारी उम्र कम रह जाती है तो हम बूढ़े हो जाया करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे इंद्र महाराज किस प्रकार से शिखर जी की 3 परिक्रमा करते हैं और ये लक्ष्मी रानी उनके पीछे पीछे जाते हैं, जबकि कहती भी है कि पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए किस प्रकार से परिक्रमा करते जाते हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए और ये जिज्ञासा का समाधान करते हैं। महाराज अरे आप महाराज पंचम काल की व्यवस्था माइक है, आप इसको अपने घर के पास रखिए।
अब बोलिए। हेलो हेलो। हे देवेंद्र, जिस संगम दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे प्राप्त करने का कोई और भी मार्ग है? मतलब जिज्ञासु है और संसार संघर्ष से मुक्ति कामना रखते हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाएं। बहुत अच्छा। अपने संबंध को प्राप्त करने के लिए फल पदार्थों से अत्यंत भिन्न आत्मा की शुद्धता होना एवं जीव आदि सात तत्वों और देह राशि की यथार्थ शुद्धता होना आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को संबंध से प्राप्त करने वाले कारण जय हो जय हो। और एक देवेंद्र जी धन रोजाना करते हैं अपने कृष्ण का वार्ता सुनकर, तभी एक भक्ति करते हुए जाते हैं। तो 3 नंबर के भक्ति और आनंद के साथ आ रहे हैं। आओ चलिए भक्ति के साथ झूलते हुए हृदय रागी उषर बस जाए तुझे हम मिलके बनाएंगे। हृदय रागी उषर बस जाए तुझे हम मिलके बनाएंगे। ओ तेरे आंगन भर की भावनी हो, तेरे आंगन भर की भावनी गंगा बहाएंगे। उषर बस जाए तुझे हम मिलके बनाएंगे। लीजिए महाराज, आपने बड़ी सुंदर भक्ति की है। चलिए अपनी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे देवेंद्र प्रणाम। हे देवराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, इसका समाधान कीजिए। कहिए कि क्या जिज्ञासा है? सम्यक दर्शन महान है, यह सिद्धांत में कहा ऐसा क्यों? यदि दुर्लभ ही है तो द्रोणी से प्राप्त कर सकता है या नहीं? सम्यक दर्शन की दुर्लभता समझाइए। हे नाथ, संसारों समर्थन की समानता में समझ पाए, महानता नहीं समझ पाए। ध्यान पूर्वक सुनिए। सम्यक महिमा अत्याधिक महान है। इसे प्राप्त करने वाला जीव अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता है। तब तक वो संसार में तो नारायण भगवती चक्रवर्ती अभिप्राय में जन्म लेता है और उपदृष्टि जीव और जैसे क्या देव एक आपका देते हैं और वे कहते हैं कि समझ में आया। बोलिए महाराज। आया समझ में आ गया। अब इनकी समझ में आ गया। जय हो, जय हो। तो ये भक्ति करते हुए जाते हैं, तभी अगले दिन भक्ति करते आ रहे हैं। आओ नित्य में गाऊं बाबा तेरे मुझे न कुछ और जाने। नित्य में गाऊं बाबा तेरे मुझे न कुछ और जाने। मुझे न कुछ और चाहिए, मुझे न कुछ और चाहिए। जगती से जुड़ाऊं बाबा तुझको, मुझे न कुछ और चाहिए। घर देखिए महाराज। हाँ महाराज आज एक बात सच सच बताना मुझे। कहो। घर पे लड़ाई करके आए थे क्या? तो फिर महारानी कह रही है महाराज के ऐसे लग रहा था जैसे महाराज और महारानी कुश्ती लड़ रहे हैं और भक्ति करते हुए जाते हैं। अभी
जय हो जय हो। सोलह कारणे भावना सोते हृदय से ध्यान केवली के पाद मोह में इसको प्राप्त करा। ध्यान से सुनो, संबंध दर्शन प्राप्त करने को के पश्चात देवी के पादमूल में लोकोपकारी 16 कारण भावनाओं का दर्शन कर जीव की संकल्प प्रवृत्ति का बंद करता है। लेकिन आप तक यही है अवसर मिला है, अन्य किसी को नहीं समझ में अवसर मिला है। अरे देव समझ में आया कि नहीं? और आप सबकी समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये स्वर्गों की भाषा है और स्वर्गों की भाषा आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एक बार के समाज जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है? इन्होंने अपनी जो शंका रखी थी 16 का भावनाओं का चिंतन करने से क्या तीर्थंकर प्रवृत्तियां बंद हो सकता है? हाँ, 16 कारण भावनाओं का चिंतन केवली के पाद मूल में भाने से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद होता है। जय हो जोरदार तालियां। जय हो। हाँ, भक्ति के साथ जाते हैं तभी आगे भक्ति के साथ चलो रे मन तेरी, चलो रे मन समेत कर दी धाम मिलेंगे पारस मानस नाम मिलेंगे पारस निर्गुणी मिलेंगे पारस निर्गुणी मिलेंगे पारस निर्गुणी मिलेंगे पारस निर्गुणी। अरे डॉक्टर आओ। अरे देखो आपने बड़ी शक्ल भक्ति की, आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी कि नहीं? तो बड़ा जोरदार तालियां। क्या बात है, क्योंकि ऐसी भक्ति हमारे जब पुण्य आता है तब हम ऐसी भक्ति करते हैं। चलिए हाँ माइक दीजिए। ये देवराज जी की जय हो। जय हो जय हो। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसकी आप समाधान कीजिए। अरे बोलिए कौन है? बातचीत खोल लो। वह भावनाओं को जुड़ी है जिनके द्वारा संसार शरीर और भोगों से विरक्ता होती है, किंतु यह 16 कारण भावनाएं कौन कौन है जिनका हाँ महाराज माइक छोड़ दिया। कृपया इन भावनाओं के नामों के अवगत कराइए। हे भक्ति शंका समाधान कीजिए। भावनाओं के साथ परम विशुद्धि होती है, उसी से तीर्थंकर प्रति का बंध होता है। हाँ समझ में आया कि नहीं? ज्ञान संवेद त्याग तपस्या और साधु भक्ति भक्ति और ये कहते हैं कि हे देवराज, हे देव समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? और आपकी में आया कि नहीं? आया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी लड़कियों। अरे भक्ति के साथ आते हैं। आपका क्या रिश्ता है? आपका है ना? अरे
कि अरे भैया मैं भक्ति नहीं कर सकती। देखिए इंद्राणी जी, आपके घर में लड़की चौटी है? नल लगोगे नहीं? बल्ब लगो। हाँ, एक हाथ से लड़की चौटी घुमाओ। और आपके घर में नल लगा या नहीं? हाँ, एक हाथ से बल्ब कैसे घुमाओ? एक हाथ से लड़की चौटी घुमाओ। अरे ऐसे करो ना। हाँ, चलो। अरे हाँ, चलो आप आए। इंद्राणी जी भैया ने हमारे घर में ना बराबर नल की टोटी है। चलो आप एक हाथ से घुमाओ वहीं। चलो जिज्ञासा का समाधान कर लो। हाँ, माइक ले लो। आगे तो आ जाओ। हाँ, पर्ची खोल लो, चेहरा सामने कर लो। चलो बोलिए। हमारा प्रणाम। अरे देखते महाराज, बादाम खाया करो, बादाम। चलो विचार करके राजस्थानी आदि कोई भावना बंद माना नहीं जाता है। वो के साथ बताइए। आपने संदर्भ किया है परिपूर्ण सदैव होता रहता है। इस काल में शरीर एवं साधन विकसित पाया जाता है, सक्रिय काल कहते हैं। और जिस काल में इनका अभाव पाया जाता है तो सक्रिय काल कहलाता है। इसे तीसरा काल एवं औषधि का काल आता है। तब भारत और अरब क्षेत्रों में जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो हमारे देवराज जी कहते हैं कि जब ऐसा काल आता है तब तीर्थंकर जन्म लेते हैं और एक भक्ति के साथ जाते हैं। तभी 7 नंबर के भक्ति और आनंद के साथ आ रहे हैं। आओ। अरे आया हूँ दर पे भक्ति करूँगा, आया हूँ दर पे भक्ति करूँगा, झूम झूम के नाचो चल पे आऊँगा, झूम झूम के नाचो चल पर जाऊँगा। गुरुवर के चरणों में आओ, गुरुवर के चरणों में आओ, सच्चे मन में ध्यान लगाओ, ध्यान शुभ है गुरु को पाऊंगा। बस देवी संगीत बंद हो गया। आपका डांस नहीं बंद होगा। एक देवी ऐसी आई, बोले भैया ने नंबर डांस नहीं बनता। एक देवी ऐसी आई, इस संगीत बंद हो गया कभी। ये लीजिए माइक लीजिए। हाँ, अरे रुको, रुक जाओ। आप लोगों ने देखा कि हमारे महाराज पूरे हेड देव वाले हाँ करो, आराम से करो, कोई बात नहीं। आप फिर से प्रणाम कर लो महाराज को। हाँ चलो लगे रहो। ऐसा है बताइए महाराज, इस 7 नंबर का प्रश्न है। हाँ। एक बार इंद्र महाराज के सम्मान में सभी लोग अरे ठोको ना, जोरदार ताली, क्या बात है, जय हो, जय हो। बोलिए महाराज। काल चक्र का परिवर्तन सदैव होता रहता है। इस काल में आयुष्मणि
एवं साधन में से कहा जाता है और सही काल कहलाता है। इस काल में इसका भाव पाया जाता है और सही काल कहलाता है। एवं स्वरूप का तीसरा काल और रवि का ज्ञान आता है। भरत और लहरा के लिए तीनों का प्रतिक्रिया करता है। जो दादा जय हो जय हो। और जैसे ही 7 नंबर के जिज्ञासा का समाधान पाते हैं तब 8 नंबर के भक्ति और आनंद के साथ आते हैं। लखोनी तेरी जाना जिन्होंने मेरा नाम लिया, लखोनी तेरी जाना जिन्होंने मेरा नाम लिया, अज नाम जपिया जपिया जपिया, अज नाम जपिया जपिया जपिया, लखन के लखोनी तेरी जाना जिन्होंने मेरा नाम जपिया। देखिए आप भक्ति करो बेकर नहीं, आप पहले करो। इसे बुला लो। समय पढ़ने का 8वां भाग बाकी रहता है। और कर्म भूमि प्रारंभ होती है, उस समय भगवान का अवतरण होता है। समझ गए कि नहीं? आठवां भाग शेष रहता है। उस 8वें भाग के कीर्तन और तीर्थंकरों का जन्म होता है। उस समय जब शेष रहते हैं उस पर तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। जय हो जय हो जय हो। अब युवराज ने कहा कि जब ऐसा कुछ आता है, ऐसा हमारा समय आता है, तब तीर्थंकर गजरा हुआ करता है और सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे और जैसे सभी की जिज्ञासा का समाधान होता है और तभी देवराज इंद्र का आसन कंपायमान होता है। और जैसे ही देवराज इंद्र का आसन कंपायमान होता है तभी लचित रानी के मन में जिज्ञासा पर हुई। और तभी देवराज क्या कहते हैं? मैं अभी भी करता हूँ। और देवराज ने अपने आसन से खड़े हो जाया करते हैं। अपने हाथ को नीचे कर दिया करते हैं और धीरे धीरे जैसे ही नमोस्तु करते हुए खड़े होते हैं तो सचिन रानी उनसे शंका करने लगती है, स्वामी आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? तो सौदर महाराज कहते हैं कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने झुकता है जिसमें संसार के समस्त प्राणियों को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता होती है। ऐसे आदि तीर्थंकर आदि कुमार बालक का अयोध्या नगरी में राजा नाभिराय के दरबार में माता मारुदेवी की कुर्सी से बालक आदि कुमार का अवतरण होने वाला है।
जैसे कुछ पल के लिए आप जैसी माता सुनती हैं और सुन करके प्रसन्न हो जाती है, कहो भाग्य हमारा। जय हो। हाँ, इसमें भक्ति करवाना। और सभी इस प्रकार से इंद्राणी 1 मिनट की भक्ति कर दिया करते हैं, क्योंकि जब आपकी आपसी बालक का जन्म होता है क्या बात कर दिए तोड़ दिया हम नहीं तोड़ेंगे हम तेरा साथ ना तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर है कि बस में योगदान। आपको जब आर्य खंड में अयोध्या नगरी जो विराजमान है, वहाँ राजा नामदार के और मंदेरी के और जैसे सौंदर्य कहते हैं, यही कुबेर तुम तो जानते ही हो कि हम सभी का सौभाग्य जागा है, और कुबेर भी सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। हे देवराज इंद्र, आपके माध्यम से हमारे लिए ऐसे उत्सव मनाने का सौभाग्य मिलता है। कुबेर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते तो नहीं, बोले मैं उस अयोध्या नगरी की बहुत शानदार घटना करूंगा और माता की सेवा के लिए आज कुमारियां भी आपके आकर और सौधर्म की आज्ञा से कुबेर महाराज को आदेशित किया जाता है कि आपको अयोध्या नगरी जाना है और वहां जाकर के एक सर्वतोभद्र महल की रचना करना है, और जाकर के सची इंद्राणी को भी साथ में लेकर के जाना और अष्ट देवियों को साथ में लेकर के जाना, और वहां जाकर के माता की सेवा करना, ताकि माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट दुनिया की छाई बाहर देखो देखो नजारा देखो 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 नजारा
कि देखो देखो नजारा देखो। देखो हम सभी शिल्पकार थक चले हैं और देखिए इन लोगों ने इतनी सुंदर ककड़ी की रचना की है, कैसी लगी? महाराज अरे देखो महाराज ये नीला नीला नीलम कैसा है? बहुत सुंदर। महाराज इस सफेद सफेद सफेदा में कैसा है? बहुत सुंदर। अब महाराज इधर आइए, देखिए महाराज गांधी जी के 3 बंदर हैं। हाँ इधर आइए महाराज, ये बंदर ने आंख बंद कर रखी है, क्यों? इसीलिए कि बंदर जब भी मंदिर जाता है ये सबको यही संदेश देता है कि हमेशा जब भी देखो अच्छा देखो। महाराज आप इसकी चाबी भरो तो तुरंत अपनी जगह पे जाएगा। भरिए ना चाबी, जाओ जो दादा में गांधी जी का दूसरा बंदर है, इसने अपने कार बंदी की है, क्योंकि महाराज ये बनकर हम सभी को ये संदेश देता है कि हम सभी लोग जब भी मन में रहा है तो भैया जी के अच्छे अच्छे शास्त्र प्रवचन सुने, एक बार इसके सम्मान में मीठी तालियां बजा दे। जाओ बेटा। तो महाराज इसने मोहब्बत कर रखा है, क्यों? महाराज ये गांधी जी का तीसरा बंदर है, हम सभी को यही संदेश देता है कि हम जब भी अपने मुख से बोले तो हेलो हाय छोड़िए और जय जय बोलिए। अब देखिए महाराज जो मैंने बनाया है वो तो तुमने देखा ही नहीं है। अरे महाराज जरा इधर आओ, आइए महाराज आइए, पहले इसका उद्घाटन कीजिए महाराज। महाराज पहले आप उद्घाटन तो कीजिए। अरे जो बता दिया। देखा महाराज? अरे भाई ये देखो क्या मैंने चीन से पुतला मंगाया है, ये पुतला क्या कहता है? अरे चांदनी चौक तो चलना, एक बार इसके समाज होगा तालियां बजाओ। जाओ मेरे पुतले। अब महाराज हम सभी ये शिल्पकार बैठे हैं, हम भी शिल्पकार हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है महाराज। अब मेरे हाथ में महाराज खुजली हो रही है, तो महाराज कुछ बनता है ना आपके साथ होने का? देखिए धनपति को संगीतकारा को 500 रुपया दिए और नाटक कलाकारों को 500 दिए हैं। एक बार इनके सम्मान जोरदार तालियां बजाइए। और इसके बाद आपके लिए राजा नाभी राय का दरबार, अभी 15-20 मिनट और शांति से बैठना, एक और अद्भुत दृश्य आपको देखने मिलने जा रहा है। इस प्रकार से अपने आसन पर राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज आपके राज्य की व्यवस्था बहुत ही सुंदर चल रही है महाराज। महाराज जगह जगह विधान हो रहे हैं महाराज, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं महाराज। और हमारे देश में हमारी सैन्य व्यवस्था कैसी चल रही है, जरा उसके बारे में अवगत कराइए। महाराज हमारी अंग सेना, पग सेना, कलंग सेना, महाराज यहाँ तक कि टीकमगढ़ की सेना हमेशा तैयार रहती है महाराज। बहुत सुंदर। खटोरा की सेना, महाराज कटोरा की भी सेना है। जरा
महाराज महाराज मैं अभी दिखाता हूँ। अरे जवान, जोर से लगा, और जोर से। अरे रुको भाई, रुको। अब ये तलवार मारी हो गई, अब मारिए धोखा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज देख करके तुम्हारी सैन्य व्यवस्था देख करके प्रसन्न हो गए हैं और महाराज सेना का पराक्रम देख करके इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं, उनके पड़ोसी देश भी उनकी सैन्य व्यवस्था को देख करके दांतों तले उंगली दबा देते हैं। ऐसी सैन्य व्यवस्था थी महाराज नाभि राय की। ओए महाराज नाभि राय की। और अष्टदेवियां आती हैं, माता पिता को प्रणाम करती हैं। बोलो, ये पीछे भी बोलो। जैसे ही सभी अष्टदेवियां महाराज के दरबार में पहुंचती हैं और महाराज के दरबार में पहुंचने से ही महाराज पूछ लेते हैं सभी अष्टदेवियों से कि आपके आने का कारण क्या है। तब वह कहती हैं कि महाराज आपको विदित नहीं है, आने वाले समय में माता मरु देवी की कुर्सी से बालक आदि कुमार का अवतरण होने वाला है। और यहाँ पर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं सुन करके और कहते हैं कि जाओ माता को ले जा करके माता के कक्ष में जाकर के माता की सेवा करना। आगे आगे बिठा लो, सभी देवियां माता को उठाती हैं, स्वयं कक्ष में ले जाती हैं। आई हो सेवा करने स्वीकार करो माँ, फिर लोक की माता हूँ, बहुत विदोर करो माँ, बहुत विदोर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। सेवा करने स्वीकार करो माँ, तेरी लोक की माता हूँ, बहुत विदोर करो माँ, बहुत विदोर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ, तेरी लोक की माता हो, बहुत विदोर करो माँ, बहुत विदोर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। और अष्टदेवियां देखो कैसे माता की सेवा कर रही हैं, कोई हाथ दबा रही है, तो कोई पैर दबा रही है, कोई माथा दबा रही है। देखो कैसे सेवा कर रही है। विदोर करो माँ, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। विदोर स्वीकार करो माँ, दर्पण में
माता को अपने सेंटर में विश्राम के लिए सभी देवियां ले जा रही है, जो कि उन्हें अच्छी सेवा कर रही है माता की। माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो पाए और पकड़ पकड़ के ले जा रही है, बिल्कुल माता को उनके कक्ष में विश्राम कराएंगी और माँ को वहीं सुलाएंगी और माँ की सेवा करेंगी। और सेवा करते करते माँ को अपने देखेगी और सभी अष्ट देवियां अद्भुत दृश्य है जीवन का। एक बार सभी लोग माता के सम्मान जोरदार तालियां बजाइए। बिठा लो माँ को, माँ की सेवा करो सबके लिए। कोई कोई पैर दबाओ, कोई हाथ दबाओ। तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी शीतल है, कितनी प्यारी है, वो भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ। और सेवा हो रही है आगे, आगे। और आगे माँ विश्राम करती है और सभी देवियां माँ की सेवा करती हैं। माँ निद्रा में जैसे ही लीन होती है और माँ 16 स्वप्न देखती है। राज के स्वप्न अद्भुत स्वप्न हैं। तो माँ रात्रि के अंतिम पहर में एक नहीं दो नहीं 16 वर्ष तक हाँ चलिए 10 मिनट 5 मिनट और बस मात्र 5 मिनट का नहीं चलिए सभी देवियां एक एक सपना हाँ राकेश भाई चलिए हाँ चलिए भैया जी दूसरा बोलो। माने देखे हैं सपने आधी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात। सपना देखती प्रथम सुपन मेरा बदले का सुंदर प्यारा प्यारा, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। दूसरे सपने में मैंने को देखा सुंदर प्यारा प्यारा, दूसरे सपने में मैंने को देखा सुंदर प्यारा प्यारा, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। तीसरे सपने में सिंह को देखा सुंदर प्यारा प्यारा, तीसरे सपने में सिंह को देखा सुंदर प्यारा प्यारा, चौथे सपने में लक्ष्मी देखी सुंदर अजब नजारा, चौथे सपने में लक्ष्मी देखी सुंदर अजब नजारा, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। अरे पांचवें सपने में पुष्पमाल को देखे बड़ी ही प्यारी, पांचवें सपने में, छठवें सपने में चंद्रमा देखा सुंदर प्यारा प्यारा, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे सपने आधी रात को। अरे सातवें सपने में दूर देखा है बड़ा ही प्यारा, सातवें सपने में दूर देखा है बड़ा ही प्यारा, आठवें सपने में कीड़ा धरती जोड़ा, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को,
आधी रात को। अरे नौ में सपने में, वो नौ में सपने में गाने कलश है देखा बड़ा ही प्यारा। नौ में सपने में स्वर्ण कलश देखा है बड़ा ही प्यारा। 10वें सपने में सरोवर देखा बड़ा ही सुंदर प्यारा। 10वें सपने में सरोवर देखा सुंदर अजब नजारा। ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। हो 11वें सपने में देखा समुद्र इतना प्यारा। अरे 12वें सपने में देखा अजब नजारा। ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। हो 13वें सपने में देखा रतन सिंहासन प्यारा। हो 13वें सपने में देखा देवान है प्यारा। ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। 14वें सपने में देखा धरणेंद्र भवन है प्यारा। 14वें सपने में देखा धरणेंद्र भवन है प्यारा। हो 15वें सपने में देखे रत्न राशि है प्यारा। ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। वो 16वें सपने में देखे निर्धुप अग्नि प्यारी। ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। वो माने देखे हैं सपने आधी रात को, माने देखे हैं सपने आधी रात को। वो माने देखे। और इस तरह से माँ सपने देखा उन सपनों का फल पूरी। उन सपनों को देखती देखती माँ की निद्रा लगी हुई है तो सभी देवियाँ करती है। आई हूँ सेवा करने स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे मामर देवी, हे मामर देवी, हे मामर देवी, हे मामर देवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया कल्याण करो माँ। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे मामर देवी, हे मामर देवी, हे मामर देवी।